सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, फ्रांस में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा जावेद अशरफ को। और इन्हीं के साथ हमने पढ़ा भी था अजय बिसारिया, जिन्हें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बनाया गया था। और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे गोपाल बागले। और अमेरिका में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे कौन? तरनजीत सिंह संधू। तो ये पॉइंट भी याद रखना। फिर है, भारत और किस देश के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का 5वां संस्करण शुरू हुआ था? फरवरी की ये बात है। तो आंसर होगा ब्रिटेन में। और ये हुआ कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश के एयर फोर्स स्टेशन हिंडन में, जो कि गाजियाबाद में है। और फरवरी में ही हमने ब्रिटेन के साथ एक और अभ्यास किया था, अजय वॉरियर एक्सरसाइज। ये किया था हमने ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में। तो ये दोनों याद रखना। फिर है, सिबिल के नए एमडी सीईओ बने कौन? राजेश कुमार। और सिबिल मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मारिया शारापोवा टेनिस की प्लेयर है, संन्यास की घोषणा कर दी थी। आपको बताना है किस देश से हैं ये रशिया से हैं। और इसी तरह से एक और टेनिस प्लेयर का नाम याद रखो, कैरोलिना वोजनिएकी। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी, वो डेनमार्क से हैं। और भारत के लिएंडर पेस ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। फिर है, फॉर्च्यून की टॉप 20 बिग कंपनीज टू वर्क फॉर 2020 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा टीसीएस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन, और राजेश गोपीनाथन इसके एमडी सीईओ है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अमेरिका में टॉप 20 सबसे अच्छी कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी है टीसीएस। फिर है, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान सरकार के द्वारा मानद नागरिकता प्रदान की गई? तो आंसर होगा डैरेन सैमी को। वेस्ट इंडीज के हैं ये। और पाकिस्तान इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए हैदर से भी सम्मानित करेगा। फिर है, सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन सा? स्कॉटलैंड, जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। फिर है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में सबसे अमीर व्यक्ति किसे बताया गया? अभी फरवरी में ये सूची आई थी। तो आंसर होगा जेफ बेजोस को, अमेजन के संस्थापक है। और अभी कुछ दिन पहले ही फोर्ब्स की सूची भी आई थी, उसमें भी जेफ बेजोस लगातार तीसरे साल टॉप पे रहे। फिर है, भारत ने किस देश से सिकोर्स्की रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया? तो भारत खरीदेगा ये अमेरिका से। इसके रोमियो हेलीकॉप्टर के अलावा हम अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे। और अभी कुछ दिन पहले 2 मिसाइलों के बारे में भी पढ़ा था, एंटी टैंक मिसाइल और टॉर्पेडो मिसाइल। ये भी हमें मंजूरी मिल गई है अमेरिका से। फिर है, वर्ल्ड एनजीओ डे, ये हम कब मनाते हैं? 27 फरवरी को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, योद्धा वो एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च की? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो नशीली दवाओं के बारे में पुलिस को सूचना देने के लिए है ये एप्लीकेशन। फिर है, जोशुआ किपचोगे, ये किस देश के हैं? एथलीट हैं ये, तो युगांडा के हैं ये। फिर पूछा जा रहा है, तेजस विमान का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। और भारत, याद रखना, इनसे 83 तेजस विमान भी खरीदेगा 39,000 करोड़ रुपए में। फिर पूछा जा रहा है, आरबीआई के वित्त वर्ष की शुरुआत कब से होती है? तो ये याद रखना आप, 1 जुलाई से होती है। लेकिन जो हमारा, आप जानते हो, जो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो कि 31 मार्च तक चलता है। लेकिन आरबीआई का 1 जुलाई से शुरू होता है। वर्ल्ड कैंसर डे, ये इसकी थीम पूछी जा रही है। और आप जानते हो कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और थीम रही आई एम एंड आई विल। फिर है, गैरसैंण, ये किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल होगी? तो ये उत्तराखंड की होगी। अभी घोषणा की है उन्होंने। वर्तमान में तो देहरादून है ही सही। फिर है, मिस्टिक कलिंगा साहित्यिक अवार्ड मिला किसे? मनोज दास को। अंग्रेजी व उड़िया भाषा के लेखक हैं ये। फिर है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बनाया गया किसको? मॉडरेटी श्रीधर को। गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम, इसके लेखक कौन है? ये बुक है, इसके लेखक हैं एम.जे. अकबर। मध्य प्रदेश राज्यसभा के सांसद हैं। सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक किसने ली? तो पाकिस्तान के हैं नसीम शाह। वहीं अगर T20 की बात करेंगे तो मोहम्मद हसनैन का नाम आएगा, वो भी पाकिस्तान के हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आंसर होगा महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। और अभी आरबीआई ने, आपको याद होगा, ट्विटर अभियान भी शुरू किया था। और इसका प्रचार करेंगे कौन? अमिताभ बच्चन। फिर अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका? तमस अजान।
और इन पे भ्रष्टाचार, डोपिंग उल्लंघन के आरोप लगे थे, इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको याद रखना, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग महासंघ का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में। फिर 2022 के जो एशियन पैरा गेम्स होंगे उसका शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च किया गया, क्या है वो? तो उसका नाम है फेई फेई, जो कि एक चिड़िया है। ये जो एशियन पैरा गेम्स होंगे 2022 में कहाँ पे होंगे? चाइना के हांगझाओ में होंगे। फिर एमटीएनएल का सीएमडी चुना गया है किसे? तो पी के पुरवार को, जो कि वर्तमान में बीएसएनएल के सीएमडी हैं। इन्हें मिला है एमटीएनएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस। एमटीएनएल मतलब होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हम मनाते हैं 17 अप्रैल को, और इस बार की थीम आपको याद रखनी है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। और इसे मनाता कौन है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। साथ में याद रखना वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का भी वहीं पर है हेडक्वार्टर। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया? 0%, जो कि पिछले 60 सालों में सबसे कम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.9% रहने का अनुमान लगाया था। आईएमएफ की बात करेंगे तो स्थापना 1945 में, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, और इसके एमडी सीईओ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फिर है बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण आईपीएल को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो आंसर होगा अनिश्चित काल के लिए। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष आप जानते ही हो सौरव गांगुली हैं, और सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे, और सीईओ हैं राहुल जोरी। फिर है किस बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो ये जो अभियान है मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, और इस अभियान का उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और आपको याद भी होगा, अभी जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वो अब तक एचडीएफसी फाइनेंस में 1.01% की हिस्सेदारी खरीद चुका है। फिर एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश कौन सा बन गया? भारत बन गया। मतलब भारत में 41.1% जो स्टार्टअप्स हैं वो स्पोर्ट्स के हैं, और इसी के साथ भारत नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक कंट्री बन गया। सेकंड पे इजराइल है, थर्ड पे चाइना है। और अगर एशिया के टॉप 10 सिटीज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, शहरों के में, तो नंबर 1 पे है बेंगलुरु। मतलब भारत के 4 शहर हैं जिसमें नंबर 1 पे बेंगलुरु है। फिर है अभी WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ने किसे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, इनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइंड मास्टर। फिर है आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया? तो ये कर दिया है 3.75%। ये पहले अभी कुछ दिन पहले ही इसको घटा करके 4% करा था, अब और घटा दिया, इसे 3.75 कर दिया। बाकी और भी मैंने आपको रिवाइज कराए कई बार, जैसे कि रेपो रेट ये 4.4% हो गई है, कैश रिजर्व रेशो 3% हो गया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 4.65% हो गया, और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो ये 18% हो गया। फिर टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा जिसे कहते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये किस वर्ष अब आयोजित की जाएगी? वैसे तो इसी साल होनी थी, ये फरवरी में कोरोना वायरस के कारण कैंसिल हो गई। अब ये होगी 2024 में। कहाँ पे? बार्सिलोना में। सेम अभी भी बार्सिलोना में होनी थी, 2024 में भी बार्सिलोना में ही हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है रोम, इटली में, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो इसीलिए हम हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं, और एक नेशनल फूड डे हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को, जब यूनाइटेड नेशन डे भी होता है। फिर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस यानी कि इस्लामिक सैन्य संगठन का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? सऊदी अरब के रियाद में। और इस साल आपको याद भी होगा G20 समिट होस्ट कर रहा है रियाद। 2019 का जो G20 समिट हुआ था वो जापान के ओसाका में हुआ था। चलो एक प्रश्न आपके लिए बनता है, आप बताओ भारत किस वर्ष G20 समिट को होस्ट करेगा, 2021 को या 2022? फिर इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और याद रखना 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा भारत पहली बार। 2021 में ये टर्की में होगा। फिर है भारतनाट्यम, ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। यक्षगान, ये कहाँ का नृत्य है? ये कर्नाटक का है। और मोहिनीअट्टम है आपका
केरल का। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आप जानते ही होंगे आंध्र प्रदेश का है। फिर है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता किन्हें कहा जाता है, तो उदय शंकर को कहा जाता है। फिर पूछा जा रहा है किस मुगल बादशाह ने अपने शासन काल में नृत्य और संगीत पर रोक लगाई, तो आंसर होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने शासन काल में नृत्य और संगीत पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था ये सब गलत चीजें। फिर है सत्रिया, ये कहाँ का नृत्य है, ये असम का नृत्य है। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये हम मनाते हैं 7 जून को, और ये पिछले बार से ही हमने मनाना शुरू किया है, 2019 में पहली बार मनाया है। अच्छा याद रखना, लेकिन ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, और एक वर्ल्ड फूड डे होता है जो मैंने आपको पीछे शीट में भी बताया था, जो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, और एक नेशनल फूड डे होता है जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, और ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो 7 जून को मनाते हैं। फिर है विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा याद रखना 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाते हैं, जिसकी थीम रही थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। फिर है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये हम 24 जनवरी को मनाते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने कहा 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाना हमने शुरू किया है 2019 से ही, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। और एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। फिर है वर्ल्ड टीचर डे, ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं, और थीम क्या रही थी, इसकी थीम रही थी यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और एक नेशनल टीचर डे होता है, वो तो आप जानते ही होंगे, 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन। फिर है वर्ल्ड एनिमल डे, ये हम 4 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करेंगे तो 3 मार्च को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, कॉटन मतलब कपास, वो हम मनाते हैं कब, 7 अक्टूबर को। और बताओ सबसे ज्यादा कपास कॉटन कहाँ होता है, तो चाइना में होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, तो ये हम कब मनाते हैं, जब हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 सितंबर को मनाते हैं, और थीम क्या रही इसकी, पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करेंगे तो ये हमने मनाया 27 सितंबर को, और इसकी थीम रही थी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी याद रखो, वो है मैड्रिड, स्पेन में। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक में इस वीडियो के लिंक को शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।